Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College, Block 17, Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारी ट्वेल्थ क्लास यूनिट नंबर 1 का हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। और लेक्चर नंबर 1 के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे यूजिंग फैक्टर्स यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, ये हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 2 और 3 पर। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये भी हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा आज का थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा। तो हमारे आज के लेक्चर के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनिट नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, और इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अब इसकी हम डिटेल डिस्कस करते हैं। मेथड टू स्केच द ग्राफ। हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें गिवन होगा और उसके हमारे पास फैक्टर्स होंगे और उसका हमें ग्राफ बनाना होगा। उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखते हैं वो क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर ये ए ज़ीरो हो जाए तो ये टर्म जो है वैनिश हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी और फिर इसकी जो डिग्री है वो 2 नहीं होगी। x की पावर 2 की वजह से हम कहते हैं कि जो x की पावर मैक्सिमम पावर, इसमें देखें x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर a ज़ीरो हो जाए तो ये वाली टर्म जो है वैनिश हो जाएगी और ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम ये अगर ए ज़ीरो के इक्वल ना हो, इसमें अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है। 2 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, ए या तो ये ज़ीरो से ग्रेटर होगा या ए जो होगा वो ज़ीरो से लेस होगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि ए ज़ीरो तो नहीं है। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी रियल नंबर हो या तो वो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से ग्रेटर होगा या ज़ीरो से लेस होगा। तो ए जो है ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है कि ए जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगा या ए जो है वो ज़ीरो से लेस होगा। पार्ट 11 में 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होगा। पैराबोला, इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला है और इसकी जो है 2 शेप्स होती हैं, ओनली 2 शेप्स। अगर ए ज़ीरो से ग्रेटर हो तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला जो है ऊपर की तरफ ओपन होता है, यानी कि उसकी शेप ऐसी होगी, ओपन्स अपवर्ड। और अगर ए ज़ीरो से लेस हो तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। पैराबोला जो है नीचे की तरफ ओपन जाना होता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ए ज़ीरो से ग्रेटर हो, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। और अगर ए ज़ीरो से लेस हो तो ए अगर ज़ीरो से ग्रेटर हो, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। और अगर ए ज़ीरो से लेस हो तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है यूजिंग फैक्टर्स। तो हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। सपोज कर लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ इक्वल टू, जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो इसकी फैक्टराइजेशन में ये 2 फैक्टर्स जो है ना आ गए, x माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ये 2 फैक्टर्स जो है ना बन गए।
कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारे 2 फैक्टर्स बन जाते हैं। ये मैंने सपोज किया जनरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। अब ये जो हमारे पास एच कांस्टेंट है और ये माइनस के बाद ये कांस्टेंट है, एच के ऊपर कंडीशन ये याद रखें एच इज़ लेस दैन आर इक्वल टू के। माइनस के बाद ये जो कांस्टेंट आया हुआ है, ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। मींस कि इनमें से जो कांस्टेंट लेस होगा वो हमारा, इन दोनों में से जो लेस होगा वो हमारा एच होगा और जो ग्रेटर होगा वो के होगा। सपोज़ हमारे पास ऐसे आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये जो हमारे पास माइनस के बाद 1 आया हुआ है, माइनस के बाद इस फैक्टर में ये 3 आया हुआ है। अब देखें 1 जो है 3 से लेस है, तो ये 1 जो है हमारा ये h होगा और 3 जो है ये हमारा k होगा। अगर ये x माइनस 3 पहले लिखा हुआ हो, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तब भी हमारा जो है 1, चूँकि ये 3 से लेस है तो ये 1 हमारा h होगा और ये 3 हमारा जो है क्या होगा, k होगा। अच्छा, कंडीशन ये है h इज़ लेस दैन आर इक्वल टू k। यहाँ पर हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस हमारा ये होगा, केस नंबर 1, कि अगर h k से लेस हो तो फिर मेथड जो है क्या होगा, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। और केस नंबर 2 हमारा ये होगा कि हम कैसे स्केच बनाएंगे, पैराबोला कैसे बनाएंगे अगर h और k आपस में इक्वल हों। तो ये हमारा जो है ये 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस ये होगा कि अगर h k से लेस है तो हम मेथड डिस्क्राइब करेंगे, वो कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जिसकी वजह से हम फंक्शन का ग्राफ बना सकें। और सेकंड स्टेप हमारा केस 2 ये होगा कि अगर h और k आपस में इक्वल हों तो फिर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसका भी हम मेथड डिस्क्राइब करना करेंगे। तो ये 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, यूजिंग फैक्टर्स, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। 4 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो फिर हम यूजिंग फैक्टर्स किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। 4 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो अब हम देखते हैं वो 4 स्टेप कौन से हैं। तो हमारा जो 4 स्टेप्स में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो है टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। सबसे पहले हम उस ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। दूसरा हमारे पास जो स्टेप होगा टू फाइंड वर्टेक्स, वर्टेक्स के हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। स्टेप थर्ड हमारा होगा ऑब्जर्व करेंगे बिहेवियर ऑफ वाई एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। जब एक्स प्लस इन्फिनिटी से अप्रोच कर रहा होगा और जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो हम y का बिहेवियर देखेंगे कि y जो है किस की तरफ अप्रोच करता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। और जो हमारा 4th स्टेप होगा वो है टू फाइंड y इंटरसेप्ट, हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो बस ये 4 स्टेप्स हैं। अगर हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें तो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं यूजिंग फैक्टर्स। अब ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप जानते हैं हम एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने सपोज कर लिया कि इसके जो फैक्टर्स बने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। अभी हम फर्स्ट स्टेप जाना लेते हैं। मैंने प्रीवियस पेज पर आपको बताया कि h इज़ लेस दैन आर इक्वल टू k। पहला केस हम लेते हैं। ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये चाहे फर्स्ट केस हो या सेकंड केस हो, इन तमाम को हमें ऑब्ज़र्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x इंटरसेप्ट का क्या मतलब है। x इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? x इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, अब हम इन चारों स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये पैराबोला
एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर क्रॉस करेगा, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर क्रॉस करेगा वो इस पैराबोला के एक्स इंटरसेप्ट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है वाई एक्सिस, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा है वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और इसको हम अगर रियल नंबर यहाँ पे हम यूनिट्स ड्रॉ करें 1 2 3, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी भी होती है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब ये देखें पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पर क्रॉस होना कहते हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो ये जो हमारे पास एक्स होगा ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट होगा और ये भी हमारा क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो ये 2 एक्स इंटरसेप्ट जो है, एक ये भी एक्स इंटरसेप्ट है और ये भी एक्स इंटरसेप्ट है, क्योंकि ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को इन पॉइंट्स पर क्रॉस कर रहा है। जिन पॉइंट्स पर ये क्रॉस करेगा वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कहलाते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है। अब मैं इन चारों स्टेप्स को एक्सप्लेन जो ना कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर, ये कहलाते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, इनको फाइंड करने का तरीका ये होगा कि ये जो हमारे फैक्टर्स हैं x माइनस एच है, आप इसको सेट करेंगे 0 के इक्वल, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एच। और ये जो x माइनस के है इसको भी आप इक्वल टू 0 सेट करेंगे, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू के। तो ये h और k जो है ये हमारा h होगा और ये हमारा क्या होगा, k होगा। ये हमारे आ गए हैं इसके x इंटरसेप्ट। x माइनस एच को 0 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब ये पैराबोला x एक्सिस को क्रॉस करेगा जिन पॉइंट्स के ऊपर, तो इन पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। और अगर हम y को 0 पुट कर दें, हम जानते हैं f ऑफ x को y भी कहते हैं, y को अगर 0 पुट कर दें तो हमारे पास ये होगा a x माइनस एच इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू 0। a जो है ये कांस्टेंट है, 0 के अलावा है, तो हम पूरी इक्वेशन को a पर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है x माइनस एच इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू 0। सेपरेट कर लें, ये जॉइंट इक्वेशन है, x माइनस एच इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस के इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इन लीनियर फैक्टर्स को, या ये जो फैक्टर्स हैं, इनको इक्वल टू 0 सेट करके x इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। वैसे अगर ये फैक्टराइजेशन की ये वाली फॉर्म लिखी हुई हो तो माइनस के बाद जो कांस्टेंट आएगा इसको आपने देखना है। माइनस के बाद जो कांस्टेंट होगा, माइनस के बाद ये जो कांस्टेंट होंगे, बस यही एक्स इंटरसेप्ट होते हैं। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट्स आर एच व के। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, एक्स इंटरसेप्ट्स, और एक्स इंटरसेप्ट्स कौन कौन से हैं, वो हमारे एच और के, ये हमारे एक्स इंटरसेप्ट हैं। तो बहरहाल ये हमारा अभी फर्स्ट स्टेप टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम ये जो फैक्टर्स हैं इनको सेट करेंगे इक्वल टू 0। एक्स माइनस एच को भी 0 के इक्वल पुट करें, एक्स माइनस के को भी 0 के इक्वल पुट करें और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करें। ये एच और के जो हैं ये हमारे एक्स इंटरसेप्ट हैं। अब दूसरा स्टेप है टू फाइंड वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, ये जो टिप ऑफ द पैराबोला है, ये टिप ऑफ द पैराबोला, यही वर्टेक्स के यही वर्टेक्स होता है। अब हमें इसके लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर ये सपोज करेंगे कि एक्स व वाई हैं। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं यहाँ हम क्या लेंगे, एक्स व वाई। 11th क्लास में हम वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं एच व के लिया करते थे, तो यहाँ पर आपने एच व के नहीं लेने बल्कि एक्स व वाई लेंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एच और के पहले यूज़ हुए हैं
और ये एक्स इंटरसेप्ट हैं। अब एक्स किसके इक्वल होगा, तो याद रखें एक्स को कैसे फाइंड करेंगे। एक्स को फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ये एच और के का मिडल पॉइंट होता है। एच और के का ये क्या होता है, मिडल पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एच प्लस के ओवर टू। तो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस के ओवर टू। तो ये आपके पास वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका क्या है, वर्टेक्स फाइंड करने में एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका क्या है, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस के ओवर टू, एच प्लस के, एच प्लस के ओवर टू। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, आप इसी फंक्शन में जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर आपने एच प्लस के ओवर टू असाइन करना है। जो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये एक्स पर इमेज जो ना होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एच प्लस के ओवर टू। ये आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एक्स की इस वैल्यू को आपने इस फंक्शन में असाइन करना है एक्स की जगह पर। तो आपके पास इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा वर्टेक्स का। जब वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो इस तरीके से हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। इसको दोबारा देख सुने। टू फाइंड वर्टेक्स, वर्टेक्स फाइंड करने का तरीका क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। एक्स कैसे फाइंड किया जाएगा, एच प्लस के ओवर टू, यानी कि मिडल पॉइंट हम फाइंड करेंगे एच और के का। तो ये हमारा होगा एच प्लस के ओवर टू। फिर इस फंक्शन, इस एच प्लस के ओवर टू पर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फंक्शन की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये आपने एच प्लस के ओवर टू इस फंक्शन में असाइन करना है एक्स की जगह पर। तो वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स व वाई। थर्ड स्टेप देखते हैं, ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ वाई एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ये ऑब्जर्व बिहेवियर करने का मतलब क्या है, वाई का बिहेवियर ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें पता चलता है कि पैराबोला जो है ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब आप ज़रा देखें, इसी पैराबोला को देखते हैं। मैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता हूँ। जब एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा तो देखिए मैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता हूँ। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर हूँ तो इसके ऊपर ये हाइट, इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं ये हाइट, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं इसके ऊपर ये हाइट, इससे नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो देखें अब ये हाइट आएगी। और आप ये देख रहे हैं कि ये हाइट जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। जब ये हाइट ऊपर की तरफ जा रही है, एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ प्लस इन्फिनिटी की तरफ, एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। और ये जो हाइट है ये ऊपर की तरफ जा रही है। इट मीन्स ये जो हाइट होती है ना इसको वाई कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, बिहेवियर ऑफ वाई ये है कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होती है प्लस इन्फिनिटी और नीचे की तरफ क्या होती है माइनस इन्फिनिटी। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं। माइनस इन्फिनिटी इस तरफ जाना होता है। जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर देखें ये हाइट, इससे नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें तो देखें ये हमारे पास हाइट आएगी। इससे नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव करते हैं, ये इस नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो ये हाइट फिर भी ऊपर की तरफ। जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, इस तरफ है माइनस इन्फिनिटी। तो एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, जो हम माइनस इन्फिनिटी तक मूव करते हैं, ये वाई जो है हाइट जो है ना बढ़ती जा रही है। देखिए ये हाइट है, फिर ये हाइट है, हाइट बढ़ती जा रही है। इस तरफ होता है प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है इसका बिहेवियर ये हुआ कि एज, इस सेंटेंस पे आपने गौर करना है, एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, वाई का बिहेवियर ये है कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मतलब ये है कि ओपन्स अपवर्ड, ओपन्स
अपवर्ड। तो ये ऊपर की तरफ ओपन जो है ना हो रहा है। अगर ए जो है ना क्या हो, ये यहाँ पर 0 से ग्रेटर हो, तो ये भी आप माइंड में रखें कि ये जो केस है यहाँ पर ए जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। ए इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट ए है ये 0 से ग्रेटर है। ये जो मैंने पैराबोला बनाया हुआ है। इसी तरह अगर पैराबोला की दूसरी शेप हो, डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो, अभी आप जानते हैं कि अगर ए 0 से ग्रेटर हो तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और अगर ए 0 से लेस हो तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ये हमारा वर्टेक्स है। अब देखिए, एज वी मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर मैं मूव करता हूँ प्लस इन्फिनिटी की तरफ, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर हाइट ये है। नेक्स्ट मैं इधर मूव करता हूँ तो इस पॉइंट के ऊपर ये हाइट है। इधर मैं मूव कर जाता हूँ तो एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो हाइट ये है। अब हाइट कम होती जा रही है। जब मैं इस तरफ आऊँगा एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो हाइट देखें अब ये किस तरफ मूव जो ना कर रहा है, ये पैराबोला माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो बस ये बिहेवियर है। जब हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करता है। अगर एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो, मैं इस तरफ मूव करता हूँ, देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये हाइट है, फिर इस पॉइंट के ऊपर ये हाइट है, हाइट कम होती जा रही है। इस पॉइंट के ऊपर ये हाइट है, नेक्स्ट इधर मूव करता हूँ तो ये हाइट आएगी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हाइट और नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, पैराबोला जो है ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये वाई जो है, सॉरी वाई, बिहेवियर ऑफ वाई ये है कि वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें स्टेप 3 में ऑब्ज़र्व करना है बिहेवियर ऑफ वाई। अगर ए 0 से ग्रेटर है तो क्या होगा बिहेवियर ये होगा, एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, वाई अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर ए नेगेटिव हो तो फिर बिहेवियर क्या है, एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो जो मैंने आपको बिहेवियर बताया उसको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ए अगर 0 से ग्रेटर हो तो आपने ये लाइन लिखनी है, एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन या सो लिखेंगे वाई अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। कौन सा केस है, जब ए 0 से लेस हो, पैराबोला जो है ओपन्स डाउनवर्ड, तो y जो है ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो स्टेप 3 है, बस यही लाइन आपने लिखनी है तमाम क्वेश्चंस के लिए। अगर a 0 से ग्रेटर हो तो आप ये लाइन लिखेंगे, अगर a 0 से लेस हो तो आपने ये लाइन लिखनी है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप 4 क्या है, टू फाइंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये पैराबोला जो है y एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा ये हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है। y एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा ये हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है। आप जानते हैं कि y एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट ले लें, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। अगर मैं सपोज़ कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ये y है, या कोई भी लेंथ सपोज़ कर लेता हूँ ये b है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 व b। तो ये बात आपको याद रखनी है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप x को 0 पुट करके आप y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, मैं इसमें x को 0 पुट कर देता हूँ इसी जनरल इक्वेशन में। जब x को मैं 0 पुट करूँगा तो y इज़ इक्वल टू, अब मैं x को 0 पुट कर देता हूँ इसी इक्वेशन में, तो y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स, तो 0 है, 0 माइनस एच इंटू जो ना क्या होगा 0 माइनस के। सो y इज़ इक्वल टू 0 माइनस एच मीन माइनस एच, ये माइनस के, माइनस माइनस प्लस होगा ए एच के। तो ये y जो होगा y इज़ इक्वल टू ए एच के, ये y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बताएं, हम पुट करेंगे x को 0 इन गिवन फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ तो हम कहेंगे कि इन इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन नंबर 1 में हम x को क्या पुट करेंगे 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे 4 स्टेप्स। अगर आपने जनरल इक्वेशंस पर ये सारा प्रोसेस आप समझ लें तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंतहाई आसान होगा। ये हमने अभी डिस्कस किया है केस नंबर 1। केस नंबर 1 कौन सा था? h इज़ लेस दैन k। h जो है k से लेस है, ये हमारा केस नंबर 1 है। h इज़ लेस दैन k। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर की। तो देखें, ये हमारा है एक्स इंटरसेप्ट h और k। ये जो एक्स इंटरसेप्ट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? h व 0, इसके कोऑर्डिनेट k व 0। इसका ये मिडिल पॉइंट हमने फाइंड किया h प्लस k ओवर 2। इसके ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू देखी, ये हमारा वर्टेक्स है। और ये a चूँकि 0 से ग्रेटर है, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला जो है ये ऊपर की तरफ ओपन होता है। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पहली एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, ये इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये 3 स्टेप्स, ये थर्ड स्टेप है आपके सामने और ये आपके सामने फोर्थ स्टेप है। उसके बाद केस नंबर 2 है। अब ये मैंने केस नंबर 2 को हमने डिस्कस नहीं किया। हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्केच बनाते हैं। अब हमें जो फंक्शन गिवन है वो ये है y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 है इसको इक्वल टू 0 सेट करेंगे, x माइनस 1 को और x माइनस 3 को। तो देखें, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया और x इज़ इक्वल टू 1 होगा। x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट किया, x इज़ इक्वल टू 3। तो ये 1 और 3 जो हैं ये x इंटरसेप्ट्स हैं। तो ये देखें ग्राफ पर, ये 0 रेफरेंस पॉइंट है, ये 1 है, ये हमारा 2 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। और अलॉन्ग वाई एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ये 1 यूनिट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ये 2 यूनिट्स और फिर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कहाँ पर होगा? पहला है 1 व 0, तो ये पॉइंट है 1 व 0, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है 3 व 0, ये वो पॉइंट है, तो हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड जो ना करते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका ये था, मैंने आपको बताया था कि हम पहले इसका मिडल पॉइंट फाइंड करेंगे, h और k का मिड पॉइंट फाइंड जो ना करते हैं। तो h और k का मिड पॉइंट फाइंड जो ना करें। चलें, इसकी मैं डिटेल अलग से पेज पर आपको समझाता हूँ। तो ऐसा करते हैं, इस एग्जाम्पल को तो हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम सॉल्व हो चुकी है। हम x फाइंड करते हैं 1 प्लस 3 ओवर 2, 1 प्लस 3 4 ओवर 2, ये 2 होगा। तो ये x की वैल्यू है। अब x की इस वैल्यू को आपने इस फंक्शन में असाइन करना है। x की जगह पर यहाँ पे हम 2 असाइन कर देते हैं। 2 माइनस 1 ये 1 होगा, 2 माइनस 3 ये माइनस 1 होगा। तो माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2, तो आप ये देख रहे हैं y इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 2 और माइनस 2, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। तो ये देखें, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये बनता है 2 और माइनस 2। अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2 यूनिट मूव करें, 1 2। अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस 2 यूनिट्स मूव करना है, तो देखें 1 और 2। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड स्टेप में a की वैल्यू 2 है और ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा? y किसकी तरफ अप्रोच करेगा? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी और x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी डिटेल्स मैंने आपको जनरली समझाई। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से अप्रोच करें तो y ऊपर की y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है। प्लस इन्फिनिटी से अप्रोच करें तब भी y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ स्टेप ये है कि y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x को 0 पुट कर देते हैं। देखें, इसमें x को जब 0 पुट करेंगे ये भी 0, ये 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 3 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस होगा 3 इंटू 2 6। तो y इज़ इक्वल टू क्या होगा? 6। तो y इंटरसेप्ट होगा हमारा 0 व 6। तो 0 व 6 देखते हैं कहाँ पर है। ये 1 यूनिट 2 3 4 5, तो ये वो पॉइंट है 0 व 6। तो देखिए, हमने चारों स्टेप जो ना कर लिए। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है हमने। इस पॉइंट्स को लें और इस तरीके से हम इसको वर्टेक्स में से होते हुए
एक्स इंटरसेप्ट से होते हुए, तो ये इसका जो है वो ग्राफ जो है ना बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारी एग्जांपल नंबर 1 जिसका हमने स्केच यहाँ पर डिस्कस जो है ना किया। ये एग्जांपल नंबर 1 है। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमारा ये केस नंबर 2 से रिलेटेड है। एग्जांपल नंबर 2 हमारी केस नंबर 2 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 क्या है? जिसमें x और h और k आपस में इक्वल होंगे। अगर h और k आपस में इक्वल होंगे तो ये हमारा है केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या था कि h जो है वो k से लेस था, h इज़ लेस देन k। ये केस नंबर 1 h इज़ लेस देन k। और ये जो हमारा केस नंबर 2 है, इसमें हमारे पास है h इज़ इक्वल टू k। h और k ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसको देखते हैं। केस नंबर 2 में h इज़ इक्वल टू k, h और k अगर आपस में इक्वल हो तो यानी कि k जो है वो h के इक्वल है। आप k की जगह पर h पुट कर दें या h की जगह पर यहाँ पर k पुट कर दें, तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू, सो f ऑफ x इज़ इक्वल टू a इंटू x माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच, क्योंकि k जो है वो h के इक्वल है। f ऑफ x इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच, तो ये हो जाएगा x माइनस एच होल का स्क्वायर। f ऑफ x इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम इसके x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जब x माइनस एच को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू एच होगा। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू एच। अब इस केस में याद रखें, पैराबोला जो है x एक्सिस को जस्ट टच करेगा, ये कट नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर क्रॉस करे, बल्कि ये x एक्सिस को जस्ट 1 पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा। और जिस पॉइंट पर वो टच करेगा यही वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स भी हमारा क्या होगा? h was 0, यही वर्टेक्स होगा हमारा। तो देखिए हमने वर्टेक्स तक तो पहुंच गए। पहले आपने x माइनस एच को 0 पुट करना है, x इज़ इक्वल टू एच होगा। तो x इज़ इक्वल टू एच जो है, इसका मतलब है कि वो जो पैराबोला है x एक्सिस को इस पॉइंट पर टच करता है, या x एक्सिस जो है पैराबोला पर इस पॉइंट के, पैराबोला के इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है। जब वो टेंजेंट है तो यही जो h व 0 जो होगा यही वर्टेक्स जो होगा। तो देखिए हमारा ये वर्टेक्स भी आ चुका है इस केस में। तो देखिए ये हमारे पास ये पैराबोला है और ये टच करता है x एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर। ये हमारे पास h है। जब ये हमारे पास पॉइंट h है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, x एक्सिस पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे h व 0, और यही हमारा वर्टेक्स होगा। तो ये वर्टेक्स इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो ये वर्टेक्स भी फाइंड हो जाएगा और ये हमारा x इंटरसेप्ट भी फाइंड हो गया। बाकी स्टेप जो है ना वो उसी तरह है जैसे केस नंबर 1 में है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व जो करते हैं इस केस की। केस नंबर 2 से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जो केस नंबर 2 से रिलेटेड है। पेज नंबर 3 पर ये एग्जांपल है। y इज़ इक्वल टू -4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। y इज़ इक्वल टू -4 को हमने कॉमन निकाला तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। y इज़ इक्वल टू -4 इंटू, ये देखें कंप्लीट स्क्वायर है, x प्लस 1 होल का स्क्वायर है, x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हम इसमें फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 सेट करेंगे। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को टच करता है एट दिस पॉइंट -1। आप इसमें देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो -4 है, a इज़ इक्वल -4, और ये 0 से लेस है। जब ये 0 से लेस है तो इसका मतलब है पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब ये जो x इज़ इक्वल टू -1 है, पैराबोला जो है x एक्सिस को इस -1 पर टच करता है। तो जहाँ पर ये टच करता है, देखें कट में और टच में फ़र्क है। ये इस केस में, सेकंड केस में पैराबोला जो है x एक्सिस को एट -1 यानी कि ओरिजिन की लेफ़्ट पर -1 यूनिट पर टच करता है।
जब टच करता है तो अब वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे वो होंगे -1 व 0। ये वर्टेक्स है हमारा। तो वर्टेक्स भी आ चुका है और हमारे पास जो है एक्स इंटरसेप्ट भी आ चुका है। अब हम थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे। अब देखें ए जो है -4 है और ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज बिहेवियर चेक करते हैं एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। सो वाई किसकी तरफ अप्रोच करेगा? सो वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो हमने बिहेवियर ऑफ वाई भी देख लिया। वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लिखने का मतलब ये है कि पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप जो ना कौन सा था, हम फाइंड करते हैं वाई इंटरसेप्ट। टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करते हैं। टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x जब 0 होगा तो y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x तो 0 है, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू 1 तो ये होगा -4। तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 -4, ये y इंटरसेप्ट है। तो तमाम जो है स्टेप हमने कर लिए हैं। हमें x इंटरसेप्ट भी मालूम है, -1 है, वर्टेक्स भी मालूम है, -1 व 0 है, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड यहाँ से हमें मालूम हुआ, और इसका y इंटरसेप्ट भी है। अब हम इसका जो है स्केच बनाते हैं इन चीज़ों को सामने रखते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका ये ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये इस तरफ हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम कहते हैं ये हमारा एक्स डैश, और इस तरफ नीचे जो है हमारे पास ये होता है वाई डैश। अब वर्टेक्स के पहले हम देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट -1 व 0। तो ओरिजिन के लेफ्ट पर जाएँ, ये -1 व 0, तो ये पॉइंट है, और ये हमारा वर्टेक्स भी है, ये वर्टेक्स भी है। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, ये वर्टेक्स हमारा आ गया -1 व 0। वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया 0 व -4। तो ये देखें हमारे पास 0 व -4, ये -1, -2, -3, ये पॉइंट हमारे पास है 0 व -4, ये 0 व -4 है। और पैराबोला जो है वो ओपन्स डाउनवर्ड। पैराबोला जो है ये कहाँ पर ओपन होता है? ओपन्स डाउनवर्ड। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो इन पॉइंट्स को हमें मिलाना है इस तरीके से। ये हम जो है वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद इस वाई एक्सिस को जहाँ पर ये क्रॉस करेगा उसको भी हमें ज्वाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका ग्राफ जो ना होगा, ये -1 और 0 ये वर्टेक्स है, ये वाई इंटरसेप्ट है। पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये ओपन होता है, 0 व -4 में से ये क्रॉस जो ना हो रहा है, और ये इसका एक्स इंटरसेप्ट, ये इसका ग्राफ जो ना बनता है। इस ग्राफ को हम बुक से भी देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये इसी एग्जांपल नंबर 2 का ये ग्राफ, ये आप इस बुक से देख सकते हैं। ये वाई इंटरसेप्ट 0 व -4, ये वर्टेक्स है, और ये इसका एक ग्राफ जो ना ये बनता है ओपन्स डाउनवर्ड। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं 1.1। इसका ये फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 3 × x + 1 × x - 1। ऑलरेडी हमें फैक्टर्स जो है ये दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये a है हमारा, a की जो वैल्यू है इसमें 3 है, तो a इज़ इक्वल टू 3, और ये 0 से ग्रेटर है। तो इससे हमें ये पता चला कि पैराबोला जो है ओपन अपवर्ड। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप जो ना करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट्स। एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए हमने जनरली हमने ये पढ़ा था कि ये जो x + 1 है इसको सेट कर लेते हैं इक्वल टू 0। x + 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। x - 1 है, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, x - 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि -1 और 1 ये x इंटरसेप्ट्स हैं। x इंटरसेप्ट्स आर -1 व 1, मीन्स पैराबोला crosses
या कट्स एक्स एक्सिस एट -1 व 1। इसके बाद हम देखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है ना क्या होगा, वर्टेक्स के लिए पहले हम x फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, तो ये जो -1 है ये हमारा ऐसे है जैसे ये h है, और x इज इक्वल टू 1 ये k है, और h जो है वो k से लेस होता है। तो x हम फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू h प्लस k ओवर 2 होता था। सो x इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू h प्लस k -1 प्लस 1 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 0 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो x जो है वो 0 के इक्वल है। अब आप इस फंक्शन में x की जगह पर आप 0 असाइन करेंगे। हम जानते हैं y को f ऑफ x भी कहते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह पर 0 यहाँ पर हम असाइन करेंगे, तो ये होगा f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू x की जगह पर 0 असाइन करें तो ये होगा 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। सो f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 है, ये -1 है, 3 इंटू -1 ये -3 होगा। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होते हैं x व y या f ऑफ x। तो वर्टेक्स इसको y भी कहते हैं। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हुए वो हैं 0 व -3। तो वर्टेक्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं बिहेवियर। वो मैंने अभी आपको बताया कि a इज़ इक्वल टू 3, चूँकि ये a पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, तो उसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं एज x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, सो y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो y जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। ये बिहेवियर भी आ गया। और अब हम फाइंड करते हैं इसका y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर देते हैं। जब x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू 3, x को 0 पुट किया, 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू -3। तो इसका जो y इंटरसेप्ट होगा 0 व -3। अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा वो ग्राफ जो ना बन जाएगा पैराबोला का। तो अब हमें सबसे पहले देखना है x इंटरसेप्ट्स। -1 और 1 ये x इंटरसेप्ट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इनको लोकेट करते हैं। x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 होगा, ये x इंटरसेप्ट। x इज इक्वल टू 1, रेफरेंस पॉइंट से अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस 1 यूनिट मूव करें तो ये 1। तो ये हमारे x इंटरसेप्ट आ गए, -1 व 0 और 1 व 0। अब हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स को लोकेट करते हैं। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं 0 व -3, 0 व -3 ये कहाँ पर होता है, ये y एक्सिस पर है। -1 -2 ये पॉइंट हमारे पास है, ये वर्टेक्स है 0 व -3। अब हम फाइंड करते हैं इसका y इंटरसेप्ट। अच्छा, बाई चांस इसका y इंटरसेप्ट भी 0 व -3 है और ये पैराबोला जो है ओपन्स अपवर्ड, y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी से पता चला। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे हम इनको ज्वाइन करेंगे, ऐसे, फिर इसके साथ ज्वाइन होगा और फिर इसके साथ ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। तो इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। हमने इस पॉइंट यहाँ से हमने स्टार्ट किया -1 व 0, फिर इस वर्टेक्स से, और फिर इसको हमने यहाँ से इसको क्रॉस किया x इंटरसेप्ट को। तो ये है इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का ये ग्राफ है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू f ऑफ x -2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये कुछ वर्क है वो ऑलरेडी मैंने कर लिया है ताकि हमारा टाइम जो है ना कुछ सेव हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं -2, ये नेगेटिव है, इसको हम a कहते हैं। जनरली हमने क्या पढ़ा था, f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। तो ये a की जो वैल्यू है वो -2 है और ये 0 से लेस है, तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब इसके हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 हमने सेट किया, x इज इक्वल टू 1 होगा। x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 2। तो x इंटरसेप्ट कौन से हैं, 1 और 2।
यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होंगे 1 व 0, 2 व 0। अब हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं? x इज इक्वल टू एच प्लस के ओवर 2, इनका मिडिल पॉइंट फाइंड करना है हमें। तो 1 प्लस 2 ओवर 2, 3 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 1.5, ये हमारा x है। y कैसे फाइंड होगा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो ये x की जो वैल्यू है हमारी 3/2, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस फंक्शन में, इक्वेशन नंबर 1 में। -2 इंटू एक्स की जगह पर 3 ओवर 2 माइनस 1, एक्स की जगह पर 3 ओवर 2 माइनस 2, 2 1 ज़ार 2, 3 माइनस 2 1 ओवर 2 होगा, और ये 2 2 ज़ार 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल होगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 1 ओवर 2। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हुए 3 ओवर 2, एक्स 3 ओवर 2 और वाई 1 ओवर 2। अगर इसको हम डेसिमल में लिखना चाहें तो ये 1.5 और ये 0.5, ये वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट। बिहेवियर ऑफ वाई देखते हैं। एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो वाई किसकी तरफ अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। क्यों? क्योंकि ए जो है वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो है, यानी कि नेगेटिव है। लेस देन ज़ीरो नेगेटिव हो तो ओपन्स डाउनवर्ड, वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब हम फाइंड करते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं? एक्स को 0 पुट करते हैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में। जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो -2 इंटू -1 ये 2 होगा, 2 इंटू -2 ये -4 होगा। तो ये हमारे पास जो है 0 व -4, ये है वाई इंटरसेप्ट। अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट को भी, वर्टेक्स को भी और वाई इंटरसेप्ट को भी लोकेट करते हैं। तो अब इन तमाम पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं। पहला है 1 व 0, तो 1 व 0 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से 1 यूनिट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरा हमारा है 2 व 0, यानी कि 2 वो ये बनता है 2। तो ये हमारे पास पॉइंट है 1 व 0, और ये जो पॉइंट है ये है 2 व 0। अब हम देखते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 1.5 और 0.5। तो 1.5 कहाँ पर होगा? ये 1 ये है और ये 2 है, इसका ये मिडल पॉइंट 1.5 यहाँ पर बनेगा, ये 1.5। इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0.5 है। 1 तो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लेंथ 1 है, तो 0.5 इसका हाफ होता है। तो 1.5 से पर जो वैल्यू है वो 0.5 है, ये 0.5 है। तो 1.5 पर 0.5 ये हमारे पास वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 3 ओवर 2 और 1 ओवर 2, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। वाई इंटरसेप्ट है 0 व -4, ये -1 -2 -3, ये पॉइंट हमारे पास है 0 व -4। तो देखिए तमाम हमने पॉइंट्स को अपने ग्राफ पर लोकेट कर लिया। अब ग्राफ जो इसका होगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ से ये कट करेगा वाई एक्सिस को, और यहाँ से एक्स एक्सिस को यहाँ से क्रॉस करेगा वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए, और ये नीचे की तरफ आएगा ओपन्स डाउनवर्ड। तो देखिए ये इसका ग्राफ जो ना होगा, ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, और इस तरह ये एक्स एक्सिस को, ये वर्टेक्स, और फिर एक्स एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस करते हुए ओपन्स डाउनवर्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसका ग्राफ ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 है। तो a इज इक्वल टू 1 और ये 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अगर पॉजिटिव हो, 0 से ग्रेटर हो, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब हम इसके इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम सेट करते हैं। अब एक्स इंटरसेप्ट पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम जो लीनियर फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं इनको सेट करते हैं इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो ये 1 ओवर 2 जो है इसका एक हमने इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। इसका जो दूसरा इंटरसेप्ट आएगा, ये दूसरा फैक्टर है
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2x दिस इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/2 व 0 और 1/2 व 0 ये इसके x इंटरसेप्ट होंगे। तो ये हमारे पास हैं -1/2 व 0 एंड 1/2 व 0 आर x इंटरसेप्ट। अब हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू h प्लस k/2। पहले हम इसका h और k का मिडल पॉइंट फाइंड करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट। h की वैल्यू -1/2 है और k की वैल्यू भी 1/2 है, तो इन x इंटरसेप्ट्स को ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं। तो -1/2 प्लस 1/2 0/2 इक्वल टू 0। तो इसका जो हमारे पास वर्टेक्स का x इंटरसेप्ट जो है वो x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। x इज इक्वल टू 0 ये हमें असाइन जो ना करना है इस फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट 0। तो x की जगह पर 0 असाइन करें, 2 इंटू 0 0 -1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो ये -1 आया। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं x व y दिस इज इक्वल टू वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 0 व -1। अब हमने देखें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए, x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप ये है कि हम बिहेवियर ऑफ y जो ना देखेंगे वो क्या होगा। अब a जो है वो पॉजिटिव है, तो बिहेवियर ऑफ y ये है कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो उसके लिए हमें एक लाइन लिखनी होती है, वो हमारे पास लाइन ये है। अब सिंस चूँकि a इज़ इक्वल टू 1 ये पॉजिटिव है, तो एज x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, सो y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हम कह रहे हैं कि y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब है पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। ये पैराबोला y एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस करेगा तो वहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। सो y इज इक्वल टू इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 1 2x प्लस 1। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। इसमें हम x को 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू जो होगा 0 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू -1। तो इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा 0 व -1। तो ये इसका y इंटरसेप्ट भी हमने फाइंड कर लिया। अब चारों स्टेप हम मुकम्मल कर चुके हैं, 4 स्टेप्स। x इंटरसेप्ट भी हैं, y इंटरसेप्ट भी हैं और हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी हैं और हमें y का बिहेवियर भी मालूम है। अब हम इन पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस पेज पर हमने फाइंड किया था x इंटरसेप्ट, वो है -1/2 और 1/2। -1/2 मीन -0.5, ओरिजिन के लेफ्ट पर 0.5 यूनिट हम मूव करेंगे। 1/2 का मतलब है ओरिजिन के राइट पर 0.5 यूनिट हम मूव करेंगे। तो ये हमारा होगा 1/2 और ये हमारा होगा -1/2। ये x इंटरसेप्ट हमारे आ गए, ये x इंटरसेप्ट हैं। अगर मैं इसको रेड से शो कर दूं तो आपको पता चले ये x इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने प्रीवियस पेज पर फाइंड किए। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 0 व -1, 0 व -1। तो ये पॉइंट है वर्टेक्स 0 व -1 y एक्सिस पर है और ओरिजिन से नीचे की तरफ होगा क्योंकि नेगेटिव है, ये वर्टेक्स है। और ये पैराबोला जो है ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होता है। अब हम इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे, देखिए इस तरीके से, ये इनको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसको, और यहाँ से वर्टेक्स से होता हुआ ये हमारा पैराबोला जो ना बनेगा। तो ये इसका ग्राफ है, यहाँ से हमें मूव करना है और ये वर्टेक्स में से होते हुए और ये इसको क्रॉस करेगा। तो देखिए ये हमने थर्ड पार्ट का ग्राफ बनाया। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें ग्राफ बनाने हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए फोर्थ पार्ट में क्वाड्रेटिक फंक्शन ये हमें गिवन है लेकिन फैक्टराइजेशन की फॉर्म नहीं है। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट 3 पार्ट्स तो ऐसे थे कि फैक्टराइजेशन हमें फैक्टर्स गिवन थे, यहाँ पर फैक्टर्स बनाने होंगे। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -6 होगा। -6 का ऐसा पेयर जो ना बनाएं कि हम उसको ऐड करें तो +1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, तो वो पेयर होगा 3 और -2। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, f(x) दिस इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x
माइनस 2x माइनस 3, ये माइनस 3 है। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म में से x को कॉमन निकाल लें, 2x प्लस 3। इन सेकंड टू टर्म में से माइनस 1 को कॉमन निकालें, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 फर्दर इसको कॉमन निकालें। जब 2x प्लस 3 को हम फर्दर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से x बचेगा, x माइनस 1। तो देखिए ये फैक्टराइज जो है ना हो गया। ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। यहाँ पर देखें हमारे पास 1 है, कांस्टेंट 1, इसका हमें ख्याल रखना है, ये a की वैल्यू होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1 है और ये चूँकि 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है जो कि पैराबोला बनता है, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला जो है ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। अब हम फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम सेट करते हैं इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर को मैं इक्वल टू 0 सेट करता हूँ, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये x इंटरसेप्ट आ गया माइनस 3/2। अब हम दूसरा फैक्टर है इसको इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे x इंटरसेप्ट आ गए, माइनस 3/2 व 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर होते हैं, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, एंड 1 व 0 दीज आर x इंटरसेप्ट्स। ये हमने x इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लिए। और आप जानते हैं कि ये हमारा h होता है और ये हमारा k होता है। जो लेस होता है वो h, जो ग्रेटर होता है वो k। अब हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू ये होता है h प्लस k/2, h प्लस k/2, तो माइनस 3/2, ये h है हमारा, प्लस k, ये हमारा k है, डिवाइडेड बाई 2, h प्लस k/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 3, माइनस 1/2/2। दिस इज इक्वल टू 2, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/4। तो ये हमने x फाइंड किया, x इज इक्वल टू माइनस 1/4। अब हम फाइंड करते हैं इस माइनस 1/4 पर फंक्शन की वैल्यू, f ऑफ माइनस 1/4। ये x की वैल्यू आपने पुट करनी है इस फंक्शन में। ये जो हमें फंक्शन गिवन है इसमें हमें पुट करनी है। तो मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ x की जगह पर माइनस 1/4, तो ये होगा 2 इंटू माइनस 1/4 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पर माइनस 1/4 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 2 ज़ार 4 होगा, तो ये बन गया माइनस 1/2, माइनस 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस 1/4 माइनस 1, तो ये माइनस 4 माइनस 1, ये होगा माइनस 5/4। दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 3 ज़ार 6, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2 इंटू जो है माइनस 5/4। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 25/8। तो अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस 1/4 माइनस 25/8। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे माइनस 1/4 और माइनस 25/8। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम देखते हैं बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, हमें यहाँ से अंदाज़ा भी है। a इज इक्वल 1 जो कि पॉजिटिव है, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। इसके लिए हमें एक सेंटेंस ये लाजमी लिखना होता है, एज a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 जो है ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, एज x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, सो y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमें सेंटेंस लाजमी लिखना होता है। ये है बिहेवियर ऑफ y एक्सिस। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पर जो हमारा है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए
हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x को 0 पुट करेंगे, तो हम पुट कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। f ऑफ x को हम जानते हैं, ये y भी है। x को 0 पुट करना है, जब ये 0 होगा तो 0 + 3 3, 0 - 1 -1, 3 × -1, y इज इक्वल टू -3। सो y इज इक्वल टू -3। x को हमने 0 पुट किया, x को 0 पुट किया है इसमें। y इज इक्वल टू 2x + 3 इंटू x - 1 है, y इज इक्वल टू 2x + 3 इंटू x - 1 है। x को 0 पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू x को जब 0 पुट करेंगे, x को जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 0, 0 + 3 3, 0 - 1 -1, तो ये -3। तो y इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, 0 व -3। अब हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेप्स हैं अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं। अब हम इनको लोकेट करते हैं, इन तमाम पॉइंट्स को, x इंटरसेप्ट को, y इंटरसेप्ट को, वर्टेक्स को, इन तमाम को हम लोकेट करते हैं। फिर हमारा इस तरह ग्राफ कंप्लीट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, x इंटरसेप्ट है -3/2 और 1। तो हम इसको देखते हैं, -3/2 कहाँ पर है और 1 कहाँ पर है, इसको लोकेट कर लेते हैं। -3/2 व 1, -3/2 x इंटरसेप्ट है, -3/2 और 1। तो -1.5, तो लेफ़्ट बनाएं, -1 और ये -1.5 ये पॉइंट होगा। मैं इसको रेड से कर लेता हूँ। ये हमारे पास है एक पॉइंट, तो ये आ गया -1.5। उसके बाद है 1 हमारे पास जो है ना क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है हमारे पास। तो ये पॉइंट जो है ना होगा, इसको भी मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारे हो गए हैं x इंटरसेप्ट्स। ये क्या है, -3/2 व 0, और ये जो पॉइंट है हमारे पास है 1 व 0, ये x इंटरसेप्ट आ गए। दूसरा हमारे पास है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, प्रीवियस पेज पर देखते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -1/4 और -25/8। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं -1/4 और -25/8, -1/4 और -25/8, दोनों नेगेटिव हैं। इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। -1/4 का मतलब है रेफरेंस पॉइंट से आपने इस 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। देखें 1 2 3 4, तो -1/4 यहाँ पर होगा, और -25/8 कितना होगा, -3 पॉइंट समथिंग है। ये -1 -2 -3, तो -3 पॉइंट समथिंग जो है इतना होगा। तो ये -0.25 और -3 पॉइंट समथिंग, -1 -2 -3, तो ये हमारे पास पॉइंट होगा वर्टेक्स। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली, इसको ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद पैराबोला जो है ओपन्स अपवर्ड, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हमारे पास पैराबोला ऐसे होगा, ये एक्स एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से गुजरेगा, फिर ये इस वर्टेक्स में से होते हुए। अच्छा, एक चीज़ और हमें देखनी है, 0 व -3 देखें यहाँ पर बनता है y इंटरसेप्ट। सॉरी, ये मैं भूल गया था, y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट जो है ना कहाँ पर है, 0 व -3, ये y इंटरसेप्ट है, बिल्कुल इसके करीब ही है। तो यहाँ से हमें y इंटरसेप्ट यहाँ से गुजारना है, और फिर उसके बाद ये ऐसे x एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस करेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो है ना होगा। यहाँ से हम मूव करेंगे, ठीक है, नीचे ये वर्टेक्स के बाद ये y इंटरसेप्ट, और फिर x एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस करेगा। तो ये इसका होगा ग्राफ। तो डियर फ्रेंड्स, ये होगा इस फंक्शन का ग्राफ। यहाँ से हम ऐसे मूव करते हुए वर्टेक्स से ये y इंटरसेप्ट, और फिर ये x एक्सिस। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्टेक्स है ये वर्टेक्स है v। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो है -1/4 एंड -25/8, और ये हमारा जो है y इंटरसेप्ट है, ये वाला पॉइंट, ये y इंटरसेप्ट है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 व -3, 0 व -3,
ये वाई इंटरसेप्ट है हमारा, ये -1, -2 और ये -3, और यहाँ से ग्राफ जो है गुजरता है। तो बहरहाल ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका 4th पार्ट। तो डे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये केस नंबर 2 का है, और 6th पार्ट भी केस नंबर 2 का है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ f(x) दिस इज इक्वल टू x + 1 होल का स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, इट मीन्स के h और k दोनों सेम है। यहाँ पर a जो है 1 के इक्वल है, a इज़ इक्वल टू 1। जब a 1 है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला जो है ये पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला जो है ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब हम फाइंड करते हैं इसके x इंटरसेप्ट्स। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम ये जो लीनियर फैक्टर है, यानी कि एक फैक्टर है हमारा x + 1, इसको सेट कर देते हैं इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -1। तो अब x की वैल्यू जो है वो -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है x एक्सिस को -1 यूनिट पर टच करता है, ये कट नहीं करता। इसका एक ही देखें x इंटरसेप्ट है, इसका मतलब है कि ये इसको टच करता है। और हमने ये पढ़ा था कि वर्टेक्स भी यही होगा, जहाँ पर वो x एक्सिस को टच करेगा ये वर्टेक्स भी वही होगा। तो -1 व 0 ये x इंटरसेप्ट भी है और ये वर्टेक्स भी है। अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बिहेवियर पर चलते हैं। इसका बिहेवियर क्या होगा, मैंने ऊपर लिखा है a इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिखेंगे सिंस a इज़ इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है, अब देखिए सेंटेंस पे गौर करें। एज मैं लिखता हूँ एज x अप्रोचेस टू +∞ और x अप्रोचेस टू -∞, सो y अप्रोचेस टू +∞, क्योंकि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, सो y अप्रोचेस टू +∞। अब हम देखते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास क्या है, तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें पुट करना होगा x को 0 के इक्वल। हम जानते हैं f(x) को y भी कहते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x को जब 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि 0 व 1 ये y इंटरसेप्ट है। तो हमने y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। तो तमाम चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। x इंटरसेप्ट भी है, वही वर्टेक्स भी है सेकंड केस में, बिहेवियर भी हमें मालूम है और y इंटरसेप्ट भी है। अब हम इसको लोकेट कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। अब ये देखिए -1 व 0 ये वर्टेक्स है, ये है -1, ये ओरिजिन में इसको ले रहा हूँ, ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है। तो -1 व 0 ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स भी है और ये हमारा जो है x इंटरसेप्ट भी है। y इंटरसेप्ट क्या है, 0 व 1, ये पॉइंट है 0 व 1, इसको 0 व 1 कहते हैं। अब हमने इनको जो है ना क्या करना है, इसका ग्राफ पैराबोला जो है ओपन्स अपवर्ड, इसको दोबारा देखें कि ये हमारे पास है ओरिजिन, ये होगा हमारा x एक्सिस, इसको y एक्सिस कहते हैं, ये हमारा x डैश है और नीचे होता है y डैश। तो -1 व 0 ये पॉइंट होगा, -1 व 0 ये वर्टेक्स है। मैं इसको रेड से हाईलाइट करता हूँ, ये -1 व 0, -1 व 0 ये वर्टेक्स है। 0 व 1 ये कहाँ पर होगा, 0 व 1 ये यहाँ पर होगा, ये 0 व 1 ये y इंटरसेप्ट है। अब पैराबोला जो है इसको टच करता है, y एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस करेगा और ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो इसका जो ग्राफ जो है ना बनेगा, ये देखिए यहाँ पर वो टच करता है और यहाँ से जो है ना ये गुजरता है, y एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस करता है। तो ये इसका ग्राफ जो है ना होगा, इस पैराबोला का ग्राफ ऐसे होगा, ये यहाँ पे टच करता है और इसको यहाँ पर जो है y एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस जो है ना करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, इसका हमने ये ग्राफ जो है ना बनाया, स्केच किया। ये सेकंड केस का ये क्वेश्चन था और जो 6th पार्ट है वो भी हमारा सेकंड केस का ही है। तो ये थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू 3 × x - 1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हमारे पास a जो है वो 3 के इक्वल है, a इज इक्वल टू 3, और आप देख रहे हैं ये 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला जो है ये
ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये ओपन होगा। और ये केस नंबर 2 का क्वेश्चन है। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम सेट करते हैं इस फैक्टर को x-1 को इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 है, जिसका मतलब है ये पैराबोला जो है x एक्सिस को 1 यूनिट पर टच करता है, या x एक्सिस जो है वो टेंजेंट लाइन है, और जहाँ पर वो टच करता है वही वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स भी फाइंड हो गया, 1 व 0 ये वर्टेक्स है। बिहेवियर मैंने अभी आपको बता दिया। सिंस a इज इक्वल टू 3, a 3 के इक्वल है, पॉजिटिव है, तो एज x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो y जो है ये प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। अब हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें मालूम है जब ये ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस करेगा जिस पॉइंट पर, वहाँ पर x जो है इक्वल टू 0 होता है, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। जब x को 0 पुट करेंगे तो ये होगा y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स को 0 पुट किया, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो y इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 व 3 दिस इज़ y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट होगा। 0 व 3 इज़ y इंटरसेप्ट। तो हमने y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। 4 स्टेप्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इनको लोकेट करते हैं। 1 व 0 वर्टेक्स, तो ये हमारा जो x इंटरसेप्ट है या वर्टेक्स है, चूँकि दोनों सेम होते हैं 1 व 0, तो ये पॉइंट होगा 1 व 0। ये हमारे पास है पॉइंट 1 व 0, जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा वर्टेक्स है 1 व 0। इसके बाद हमारे पास है y इंटरसेप्ट। देखते हैं y इंटरसेप्ट है हमारा 0 व 3। तो 0 व 3 कहाँ पर होगा, ये देखें, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट ये बनते हैं। तो ये पॉइंट है हमारा 0 व 3 y इंटरसेप्ट। और पैराबोला जो है ये ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन जो ना होता है। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से होगा। यहाँ से पैराबोला इधर वाई एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस करेगा, और फिर वो एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच करेगा और ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ए जो है वो 3 है और वो पॉजिटिव है। पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, तो यहाँ से वो वाई एक्सिस को इस पर क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच करेगा और फिर ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका 6th पार्ट, और इसका ये स्केच हमने बनाया, इसका ग्राफ बनाया। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, वो कंप्लीट जो ना हो गए। आज के ऑब्जेक्टिव में हमने ग्राफ जो ना बनाए हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस के। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 को हमने सॉल्व किया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व जो ना किया। तो देखें, ये तमाम हमारा वर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6th पार्ट है, ये हमने 5th पार्ट किया, ये हमारा 4th पार्ट था, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3rd पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2nd पार्ट था, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ये 1st पार्ट। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये इसका ये 1st पार्ट हमारा था। और उसके बाद फिर हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की थी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमने सॉल्व की पेज नंबर 3 पर, जो केस नंबर 2 की थी। और उसके बाद हमने केस नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस जो ना किया था। ये हमारी आज की पहली स्लाइड जो ना थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने पहले भी आपको बताए और यहाँ पर लिखे हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज जो ना करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इनको सॉल्व करेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश व खुर्म रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।